देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ना प्रश्नावली 12.2 के प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, बहुत ही आसान है। इसको मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पहला तो लिख दे रहा हूं, मुझे देखने से ना, देखने से क्या इसी टाइप का प्रश्न होगा, इसीलिए मैं इस चित्र को ना छोड़ दिया हूं। देखो कैसे, ये जो हमारा प्रश्नावली का पहला प्रश्न है उसके पहले कुछ निर्देश दिए हुए हैं। क्या? जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। क्या है? पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखो एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो एक बात बताओ, त्रिज्या यही ना है OB, तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं OB। ठीक है, तो OB हमारा 6 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और जो एंगल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो देख लो 60 डिग्री और एंगल दोनों पता चल गया। हमसे क्या पूछा है? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो होता क्या है, यहां से हल स्टार्ट करेंगे। ये चित्र मैं बस समझाने के लिए बनाया हूं, और आप यदि अच्छे से समझना चाहते हो ना तो चित्र बना लेना। चित्र क्या करता है ना कि एक अच्छा सा लुक भी देता है और समझ में भी आता है, क्योंकि 60 डिग्री आ गया। आपको पता है कि 60 डिग्री है, पूरा 360 है, तो 60/360 कर देंगे। ये हमारा पाई इंटू r² यानी कि 6 × 6 आराम से हो जाएगा। देखो लिखेंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो होता क्या है, जो होता है वो तो होता ही है। क्या? θ/360 डिग्री इंटू πr² है ना। अब देखो थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री ना, तो रख देते हैं, तो 60/360 इंटू पाई को बोला है ना, जब तक अन्यथा ना कहा जाए 22/7 रखिए, तो 22/7 गुणे r² यानी कि 6 का स्क्वायर होगा ना। देखो काटना स्टार्ट करते हैं, 6 0 से 0 गया, 6 × 6 और 6 × 6 = 36 हुआ ना। और देखो इसको देखो, अब इसके आगे करते हैं। देखो ये तो 1 हो गया है, तो 1/6 गुणे 22/7 गुणे 6 × 6 हुआ ना। देखो इसको क्या करते हैं, 6 से 6 को काट देते हैं। बात समझ रहे हो? अब देखो इसके आगे वाले जो काम है, 22 में 6 का गुणा कराओ, 22 छक्के 20 छक्के 120 और 2 छक्के 12 यानी कि 132 अब बटा 7। काटना स्टार्ट करो, क्या होगा? 7 का नाम 7, यहाँ से 13 में से 7 गया तो 6 बचा ना, तो यहाँ क्या हो गया? 6 और 2 62। अब 7 का पढ़ा पढ़ो तो 7 9 63 और 7 8 है 56, तो ये 8 बार में जाएगा, दशमलव उतरेगा। ठीक है, जब 56 लिखे हो ऐसे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, समझे, क्योंकि सब किसी को ना ऐसे करके आना नहीं आता है, लेकिन आप सीख लो, अच्छा रहेगा। देखो कैसे, 7 से ये एक बार में काटे तो 7, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, 7 8 है 56 हो गया, ये 6 बचा ना, तो ये क्या बचा? 0 बचा। तो देखो 0 के लिए तो दशमलव यहाँ उतारेंगे, तो दशमलव यहाँ लिखे हुए। अब 7 8 है 56, यहाँ क्या बचा? 4 0। अब 0 उतारते जाएंगे, दशमलव उतार लिए, कितना हो जाएगा? 7 5 35, तो क्या हो गया? 35 5 0 7 7 49। ये कटता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये वही जानता है, समझे। क्या हो जाएगा? ये 0 तो 7 का नाम 7, 3 बचा 0, 7 चौको 28, ये 28, हाँ, तो ये 2 0, 7 दूनी 14, ये बहुत आगे तक जाएगा, बस 2 अंक तक हम लोग लिख लेते हैं। क्या है? 18.8। अब ये देखो 5 से अधिक है ना, तो यहाँ 6 लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? मतलब ये देखो ये 18.5 18.857 है ना, तो देखो ये जो तीसरा अंक है ये 5 या 5 से अधिक है, तो इसमें एगो ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 18.86 को ये सब चीज सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एक बात और जानना, शायद आंसर में ना 32/7 ही दिया हुआ है, यानी कि इसको काटाकुटी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप आदत डालो काटाकुटी करने का। कारण क्या है कि जब बड़े बड़े आएंगे ना, जब वृत्त खंड पूछे जाएंगे, त्रिज्य खंड पूछे जाएंगे, उसमें हमको ये करना पड़ेगा जोड़ने के लिए। तो इस समय दूसरा प्रश्न बोल रहा है ना, देखो
कि एक वृत्त के चतुर्थांश जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। सबसे पहले एक वृत्त का क्वाड्रेंट्स का क्षेत्रफल बताना है, चतुर्थांश का होता क्या है। तो देखो सबसे पहले मैं वृत्त बना देता हूं, उसके बाद आपको समझाने का कोशिश करता हूं। देखो ये एक वृत्त हो गया। एक बात बताओ, निर्देशांक ज्यामिति में 7वें चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, यदि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं ना तो ये चतुर्थांश बनाते हैं। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तृतीय बोलते हैं और इसको चतुर्थी चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश का मतलब होता है ना कि पूरे का चौथा हिस्सा, है ना, 1 2 3 4, इसी को चतुर्थांश बोलते हैं। एक बात बताओ कि इस वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का बनता है ना। वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है ना। तो एक बात बताओ, यदि 360 अंश का कोण बनेगा, हमको चतुर्थांश का निकालना है, तो 1/4 कर देंगे ना। तो 1/4 करेंगे तो 4 9 36 और 0, यानी कि कितना अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। यानी कि हमको 90 अंश वाले एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात समझ रहे हो? देखो कैसे, मान लो यहां से और इसको ऐसे हम लोग मिला रहे हैं तो यहाँ पे एक 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इन सब का ना इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात समझ रहे हो? ये इसका, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं। ये एंगल कितना है? 90 अंश है। ये O है, मान लो ये A है, ये B है, तो OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात समझ रहे हो ना? तो कैसे निकालेंगे? फार्मूला सेम है, लिखेंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये यहां आप ऐड कर लेना, इसको यहां से हल स्टार्ट करना, उसके बाद लिखना। जानते हो क्या? सबसे पहले लिखना कि 360 गुणे 1/4, क्योंकि चतुर्थांश का हमको निकालना है, तो 90 अंश आ गया, कोण हमारा 90 अंश आ गया। और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 इंटू πr² होता है। अब देखो थीटा हमारा 90 है, तो यहाँ मान रखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? 90। लेकिन एक चीज समझना कि ना, हम तो यहाँ मान थीटा का तो निकाल चुके हैं, लेकिन आर हमको नहीं दिया हुआ है। नहीं ना दिया है, वो तो हमको बोला है कि इसका परिधि हमारा कितना है? 22 मीटर है कि सेंटीमीटर है? 22 सेंटीमीटर है। तो देखो इस फार्मूला में हमको आर की जरूरत है, तो इसके लिए ना सबसे पहले हम लोग आर निकाल लेंगे। कैसे लिखेंगे? ऊपर मैं लिख रहा हूं वृत्त की परिधि। क्या होता है परिधि? होता है 2πr होता है ना। अब देखो परिधि हमको दिया है 22, इसमें मान रखे तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर को तो आर ही रहने देते हैं। अब देखो इसका गुणा हुआ है, मतलब इसका भाग हुआ है, तो इसका गुणा हो जाएगा, तो 22 गुणे 7 बटा, देखो इसका गुणा हुआ है तो भाग हो जाएगा, 2 गुणे 22 क्या हो जाएगा? 22 से 22 अपना कट जाएगा, अब बराबर आर, तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 7/2। बात समझ रहे हो ना? ये सेंटीमीटर। अब देखो ये जो काम किया है ना, जैसे मैं इसको पहले लिख दिया था, आप याद रखना कि पहले तो कोण निकाल लेना, उसके बाद त्रिज्या चाहिए ना। त्रिज्या तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। अब त्रिज्या या तो आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा, नहीं तो परिधि दिया रहेगा, दोनों में एक दिया रहेगा, नहीं तो डायरेक्ट त्रिज्या दिया रहेगा। कभी कभी डायमीटर भी देता है व्यास को, तो व्यास का आधा कर देंगे, त्रिज्या आ जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरह करके अब देखो त्रिज्या आ गया 7/2 ना, मान रखते हैं। देखो कैसे, थीटा कितना है? 90 अंश, तो 90/360 गुणे पाई को 22/7 गुणे आर के जगह पे 7/2, अब 2 बार है ना, तो मैं यहीं 2 बार कर दे रहा हूँ, गुणे 7/2। अब देखो इसको काटना स्टार्ट करते हैं, तो देखो डायरेक्ट इसको इससे काट देते हैं, जैसे इसको काटे थे ना, देख रहे हो? तो देखो 1 0 से 1 0 पहले काट दिए, और 9 चौको 36, 4 आ गया ना। अब देखो काटते हैं इसको। अब इसको ना पहले तो 7 से 7 को काट दिए। इस 2 से ना 2 के नाम 2, 2 के नाम 2, 2 के नाम 2 कट गया ना। 11 बार में क्या आ गया? आ गया अपना 11 गुणे 7, 11 गुणे 7 बटा 4 गुणे 2 आया ना।
क्या हो गया 11 सतह 77 बटा 4 दूनी 8, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बात को समझना कि इतना करके नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा इसको दशमलव तक आगे बढ़ा लेते हैं। वही काम है, भाग कर लेते हैं। कैसे भाग करते हैं आप देखो, 77 में न 8 से भाग कर दो, क्या आएगा देखो 8 9 72, हाथ में है 5 9। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 उतारेंगे तो यहाँ दशमलव उतारेंगे। उसके बाद 8 5 40, 8 6 48, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया ना, तो यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 0 हुआ। अब देखो यहाँ से 0 उतारेंगे भाई, अब तो उतार ही सकते हैं, तो 8 दूनी 16, यहाँ से 10 में से 6 गया 4, ये क्या हो गया कट गया, 0 आ गया। अब देखो यहाँ 0 उतार देंगे ना, 8 5 40, तो ये कट गया, तो कितना आ गया, ये आ गया इसका क्षेत्रफल 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा करेक्ट है, दशमलव के 3 अंक तक, 3 अंक तक क्या इतना ही आएगा, क्योंकि दशमलव यहाँ आने के बाद 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा तो ठीक है, ऐसे कर लेंगे। लेकिन हमारा आंसर जो है 77/8 तक खिला के छोड़ दिया है, लेकिन हम लोग इसको आगे तक बढ़ेंगे। मैं बताया ही हूँ, जब क्वेश्चन बड़े आते हैं, वृत्तखंड निकालना होता है, तब इसकी जरूरत पड़ती है, समझ रहे हो। तो हम लोग अभी से प्रैक्टिस करना चलेंगे, जिससे कि हमको दिक्कत ना होगा। ठीक है, तो नोट कर लो, वीडियो बंद। देखो अब जो हमारा तीसरा प्रश्न है ना, वह घड़ी की जो सुइयां हैं उसके द्वारा जो कोण अंतरित किया जाता है, अच्छा मिनट के माध्यम से ये बताना है कि कितना क्षेत्रफल बनाएगी। देखो क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न, बोल रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, अब जो सुइयां होती हैं 3 सुइयां होती हैं, एक घंटे की सुई, एक मिनट की सुई और एक सेकेंड की सुई। तो एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई जो है ना 14 सेंटीमीटर दी हुई है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल ये बनाता है उसी का बताना है। देखो कैसे, सबसे पहले समझना जो घड़ी होती है वो वृत्ताकार होती है ना, मैक्सिमम घड़ियां वृत्ताकार होती हैं। यदा कदा ही घड़ियां जो हैं होती तो सब वृत्ताकार हैं, लेकिन उसको शेप अलग अलग करके बना दिया जाता है। अब देखो यदि यह घड़ी है, इसका एक केंद्र बिंदु है, यहीं से सभी आते हैं, तो मान लो इसमें मिनट बने होते हैं ना, 12 के बाद 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 बने होते हैं, ऐसे देखते हो आप। अब देखो हमको क्या बताना है कि 5 मिनट में, किसी भी 5 मिनट में, मान लो ये एक सुई है जो यहाँ है, ठीक, और 5 मिनट में यहाँ आ जाती है, तो बताना है कि इसके बीच में कितना क्षेत्रफल ये बनाती है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, देखो इसकी त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, है ना। हमको बस इसका कोण ज्ञात करना है, समझ रहे हो। तो देखो कोण कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे। अब एक बात बताओ, जो घड़ी के मिनट की सुई है, एक चक्कर में कितना मिनट चक्कर लगाती है, 60 मिनट होता है ना, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे, अब 1 घंटा में पूरा चक्कर लगाती है 60 मिनट में, तो 360 अंश का कोण बनाती है, अपने पास बनाती है ना। तो लिखेंगे 60 मिनट में बना कोण बराबर कितना बनेगा 60 मिनट में, 360 डिग्री ना। तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले 1 मिनट का, तो 1 मिनट में बना कोण कितना बनेगा, तो क्या हो जाएगा 360/60 डिग्री है। तो देखो 0 से 0 कटा, 6 6 36, यानी कि 6 डिग्री ना। हमको कितना मिनट का चाहिए, 5 मिनट का, तो लिखेंगे 5 मिनट में बना कोण कितना बनेगा, तो देखो क्या हो जाएगा 5 × 6 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री ना। अब देख लो थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, हमारा आ गया। तो लिखेंगे क्या, अब देखो इसको ले लेते हैं, मान लो O, ये B, ये C, AB, OAB, तो A और ये हो जाता है B। तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना हमें, तो फिर वही त्रिज्यखंड वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या, एक चीज और दिया है कि त्रिज्या बराबर
14 सेंटीमीटर। इसको भी लिख लेते हैं। अब देखो लिखेंगे क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, होता है थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब थीटा का मान रखो, थीटा का मान कितना लाए हम लोग, 30 डिग्री ना, तो 30/360 गुणे पाई, पाई को 22/7 गुणे, ये क्या है 14 गुणे 14 ना, तो 14 गुणे 14। देखो काटना स्टार्ट करते हैं, 7 क्रम 7, 7 दूनी 14 होगा। और देखो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 3 क्रम 3 3 क्रम 3 3 दूनी 6, कितना आया है 1 है, ये 22 है, तो 22 गुणे 2 गुणे 14/12 आया ना। इसको फिर काटना स्टार्ट करो, कैसे कटेगा, ये 2 से काटो, 2 6 12, ये 2 से कटेगा, 2 3 6, और ये कटेगा 2 11 हम 22 होता है। आ कितना गया, 11 में 14 का गुणा करा लो, और उसके बाद ये 3 हो गया, क्या होगा देख लो, 11 गुणे 14/3 क्या होने वाला है, 11 में 14 का गुणा कर, 4 का गुणा करा लो, अच्छा इधर से गुणा करा ले 14 से, 14 का नम 14, हाथ में 1 न, 14 का नम 14 1 15, 154/3 भाग कर लो, 3 5 15, उसके बाद देखो यहाँ गया तो 3 का नम 3, अब दशमलव उतारेंगे, 1 इधर गया है ना, तो हो गया, तो 3 3 का 9, फिर 1 बचा, 3 3 का 9, 3 3 का 9, यानी कि 51.3333 आता जाएगा। ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ रहे हो। तो इस तरह करके जो हमारा है इतना आंसर करेक्टली आ जाएगा। हमारा जो आंसर है वो देखना सेंटीमीटर स्क्वायर यहीं तक लाके छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हम लोग इसके आगे थोड़ा सा बना लेंगे, यहाँ भी बना लेंगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है, नोट कर लो।